हेलो एवरीवन। लाइव प्रोसेस का ये हमारा फिफ्थ पार्ट है और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले शुरू में इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि लाइव प्रोसेसेस होते क्या हैं। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट लाइव प्रोसेस देखे थे कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से हमने एक लाइव प्रोसेस इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कस किया था, उसको स्टडी किया था, न्यूट्रिशन को। तो इसी तरह से आज एक और लाइव प्रोसेस है रेस्पायरेशन, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले कि रेस्पायरेशन जो है आम तौर पे जो हम समझते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, वो ये है कि ब्रीथ करना, सांस लेना। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर छोड़ना। ठीक है, ये होता है जो हम समझते हैं रेस्पायरेशन। अब साइंटिफिकली देखें, ठीक है, तो रेस्पायरेशन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें दो स्टेप्स आते हैं या दो प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, सब प्रोसेस। एक आ गया गैसियस एक्सचेंज, जो हम आम तौर पे जो है जिसको हम रेस्पायरेशन समझते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का मतलब वही हो गया कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना। ठीक है, रेस्पायरेशन में ये एक स्टेप आ गया। और दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो फूड होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वहाँ से विलाई जो है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और फिर ब्लड जो है उसको डिफरेंट सेल्स तक जो है न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। अब सेल्स में जब न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब वो जो है सेल के अंदर ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, उसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन कैसे होती है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है ये रेस्पायरेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, और उसमें आपको बता दिया कि रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है उस फूड से। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो मैं बता रहा था आपको कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन विच रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी, सो इट इज़ नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर ब्रेक डाउन जो है, ठीक है, ब्रेक डाउन फूड की सेल के अंदर होती है और फिर वहां से एनर्जी रिलीज हो, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, आगे समझ। अब सेलुलर जो रेस्पायरेशन है इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू मेन इसकी टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन जो है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जो पहली इसकी टाइप है। अगर ब्रेक डाउन जो है फूड की, ठीक है, यानी जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी जो फूड है हमारे सेल के अंदर, अगर उसकी ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या है एरोबिक रेस्पायरेशन, कि अगर फूड का जो है ब्रेक डाउन हो सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड जो है ब्रेक हो, उससे हमें एनर्जी मिले, उसको बॉडी हमारी यूटिलाइज करे फिर, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में जो फूड होता है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, और किस में ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करके ऑक्सीडेशन से। और इसी दौरान क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब वो जो एनर्जी है जो रिलीज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में। देखो, हमारी बॉडी में एनर्जी होती है स्टोर्ड, और वो एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, कि जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, एटीपी की फॉर्म में। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल है ये ग्लूकोज है,
सबसे पहले जो है इसकी ब्रेकडाउन होगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुवेट बनेगा। फिर उसके बाद जो है ये जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, ये ब्रेक डाउन होगी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये जो होल स्टेप है, ये जो होल प्रोसेस है, ठीक है, एक साइकिल चलती है वहाँ पे जिसको हम कहते हैं क्रब साइकिल, जिसको आप हायर क्लासेस में जो है वो स्टडी करेंगे। और इसी दौरान क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, वाटर भी, और एनर्जी के 38 एटीपी, ठीक है। तो ये है एरोबिक रेस्पायरेशन। और दूसरी जो टाइप है रेस्पायरेशन की वो है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक में क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही थी, और यहाँ पे क्या है उसका उलट है कि यानी अगर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी विदाउट ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये। और एक और बात उसके बाद, जैसे अराबिक में हमने देखा था वहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है फूड की, और यहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक होके क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है या लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल भी किस में होता है ये। और इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक। और उसके बाद एन अराबिक रेस्पायरेशन में, अराबिक रेस्पायरेशन के कंपैरिजन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके। इनिशियल जो ब्रेकडाउन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, लेकिन फर्दर जो ब्रेकडाउन होती है फूड की वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, जिसकी वजह से इथेनॉल या लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है। ये वाली जो रेस्पायरेशन है ये किस में होती है, बैक्टीरियाज के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर, और हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स में हमेशा नहीं होती, ये तब होती है जब हम हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे मसल्स को क्या है, मसल्स के सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उस वक्त हमारे मसल्स के सेल्स में एन एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो जाता है, ये हम अगली स्लाइड में जो है हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे एक तो आपको बताया कि क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, ठीक है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन जो है 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन क्या होता है कि जो शुगर्स होती हैं उसका क्या होना, अल्कोहल में चेंज होना, ठीक है। तो इनिशियल जो प्रोसेस है ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही होती है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन फर्दर जो है ये पायरुवेट जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और इससे बन जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। और इसी तरह से हमारी बॉडी के मसल सेल्स हैं, मसल के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होती है। कब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ज़्यादा, उस वक्त क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होती है हमारे मसल्स के सेल में। और वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है सिंपल, जैसे यहाँ पे है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर फर्दर जो है अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारे मसल्स में क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। अब वो किसकी वजह से होता है, यही लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे मसल्स के अंदर जो है ये जमा हो जाता है, ठीक है। और फिर आस्ता आस्ता जब हम मसाज करते हैं या फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, वो पेन जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड फर्दर ब्रेक हो जाता है कंप्लीट। तो ये था एराबिक और एन एराबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। तो आगे हम इम्पॉर्टेंट जो है इसमें डिफरेंस जो है कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लें, एरोबिक रेस्पायरेशन है तो यहाँ पे और जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एराबिक रेस्पायरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक जो रेस्पायरेशन वो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे क्या है एंड प्रोडक्ट इथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, वो भी लिख सकते हैं आप, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एंड प्रोडक्ट है। एराबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है,
एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये किस में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। जैसे कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर होती है तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इतनी नहीं होती हैं, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म के अंदर ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है यानी जो फूड होता है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, ओके। और उसके बाद मोस्ट ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये एक्सेप्शन है, ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, या हमारे बॉडी के जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, और वो भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह। तो ये था रेस्पिरेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।